नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी के लिस्टिंग को कर रहे हैं, जो कि हमारे आगामी परीक्षाएं, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या राज्य लोक सेवा आयोग या एक दिवसीय परीक्षाएं हो, उन सभी से संबंधित चीजें यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीके से बताई जा रही हैं। आज के इस क्रम में हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में दी गई कुल 12 अनुसूचियों के बारे में यहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन अनुसूचियों में किस किस के बारे में वर्णन दिया गया है। प्रथम अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संघ के घटक, जिसमें राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत को एक यूनियन के तौर पर बताया गया है, जिसमें वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमें चर्चा देखने को मिलती है। द्वितीय अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यदि हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न पदधारियों, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। यहां आप एक पॉइंट को जरा ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद नंबर 60 में है, जिसे आप यहां करेक्ट कर लेना। चतुर्थ अनुसूची की यदि मैं बात करूं तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों का भारतीय राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य को वितरित की जाएंगी उसके संबंध में व्याख्यान देखने को हमें मिलता है। पांचवी अनुसूची हमें विभिन्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख करती है। यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाल ही में लद्दाख में सोनम वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची में किए जाने की मांग को जोर दिया, जिससे यह चर्चा में बना हुआ है। सातवीं अनुसूची संघ राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख करती है, जिसमें हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में इसके बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आठवीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यदि मूल संविधान में हम देखें तो हमें 14 भाषाएं मिलती हैं, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी तथा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कुल भाषाओं की संख्या अब होकर 22 हो गई है, जिनका यहां पर विवरण दिया गया है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यहां आपको यह बात ध्यान रखनी है कि 22वीं सूची में कहीं पर भी आपको इंग्लिश भाषा का उल्लेख नहीं मिलेगा। यहां प्रश्न आपको आपके परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। 9वीं अनुसूचियों के बारे में यदि बात करें तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का
उल्लेख किया गया है, जिसमें आयाराम गयाराम पद्धति को समाप्त किया गया। वर्तमान समय में दल बदल हेतु 2/3 अर्थात 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। 11वीं अनुसूची की यदि मैं आपके सामने बात करूं, इसमें पंचायत की शक्तियों प्राधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है। विषय से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इससे आगे यदि 12वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो नगर पालिका या इंग्लिश में कहें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड इसमें प्रावधान दिए गए हैं और इसमें कुल दिए जाने वाले विषयों की संख्या 18 है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से आपके तैयारी में बूस्टर डोज हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का भला करें। जय हिंद।